जय हिंद। प्रहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर क्लर्क वालों के लिए, यानी जो कंप्यूटर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर मैं डिटेल से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक चार्ट बनाया गया है जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी सेकेंडरी है, प्राइमरी है, इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका आने वाला है कन्फर्म। यानी कि यदि आप इस टॉपिक को, इस चार्ट को अगर समझ लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से, तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चार्ट को समझते हैं। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर काम करने वाला है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हार्डवेयर का पार्ट है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जिसमें से डाटा हम इन कर सकते हैं, कंप्यूटर में भेज सकते हैं डाटा। आउटपुट जो कंप्यूटर डाटा को बाहर भेजता है हमारे लिए, उसको आउटपुट बोलते हैं। प्रोसेसिंग मतलब जो कंप्यूटर अपने आप में प्रोसेसिंग करता है, किसी चीज़ को गणना करता है, समझता है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। और स्टोरेज आजकल मतलब जो MB है, GB है, टेराबाइट है, वो सब स्टोरेज में आता है। तो इसको डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। इनपुट में डिवाइस कौन कौन है? पहला इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, दूसरा इनपुट डिवाइस हमारा है माउस, और तीसरा इनपुट डिवाइस है OMR, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद है OBR, ऑप्टिकल बार रीडर। उसके बाद है ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक और MICR। इसका उपयोग हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, इसलिए आप अभी इसी को ध्यान में रखें। आने वाले वीडियो में इसका उपयोग कहाँ होगा, कैसे वो इनपुट करता है, ये बताया जाएगा। अगला है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में है हमारा प्लॉटर्स जिससे हमारा बड़ा बड़ा फ्लैक्स छपता है। बोर्ड देखते होंगे कि पॉलिटिकल बोर्ड या फिर कोई कोचिंग संस्थान का बोर्ड जो छपता है वो प्लॉटर से छपता है। प्रिंटर्स जिससे हम क्वेश्चन प्रिंट करते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके निकालते हैं। साउंड के बारे में हम लोग जानते होंगे, ये साउंड भी हमारा है। उसके बाद है मॉनिटर यानी डिस्प्ले, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है वो हमारा मॉनिटर है। ये चारों जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसमें डिटेल्स हमको सिर्फ पढ़ना है प्रिंटर्स का। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्लास अलग से प्रिंटर के बारे में आएगा, वो आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर में प्रोसेस करता है, अंदरूनी प्रोसेस करता है, वो है CPU और मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा मोबाइल में भी होता है, CPU कंप्यूटर में होता है। CPU के दो भागों में बांटा गया। पहला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ये दोनों। और मदरबोर्ड हमारे मोबाइल में होता है, ध्यान में होगा आप लोगों को। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मतलब जो हम कंप्यूटर में काम किए वो स्टोर है कि नहीं, या फिर जो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं अपने दिमाग में, उसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए हमारा दो भाग में है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो हम लोग अभी जो नवीनतम जो किसी मोबाइल में आ रहा है, नए नए लैपटॉप में आ रहा है, वो हमारा है प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। तो रैम प्राइमरी मेमोरी और रोम भी प्राइमरी मेमोरी है। इसके बारे में अलग से क्लास आएगा, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं? जो पहले के ज़माने में मेमोरी हुआ करता था, जैसे हार्ड डिस्क आप लोग देखे होंगे, जो फिल्म वगैरह आता था गोल्ड डिस्क में, वो हार्ड डिस्क होता है। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये सब पुराने ज़माने का डिस्क है। अब हमारा है हार्डवेयर, इतना में ख़त्म हो गया। अब हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, पहला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और दूसरा है डाटा सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आता है मतलब जो हमको कंप्यूटर में पहले से मौजूद है, अंदर जो काम करने वाला सिस्टम है, जो पार्ट्स है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और डाटा जो कंप्यूटर में किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करके रखा है या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में हमारा है तो वो डाटा हमारा हो जाता है। अब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दो भाग में, पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम ऐप्स बोलते हैं। मोबाइल में जब यूज करते हैं तो ऐप्स को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, कंप्यूटर से नहीं मोबाइल से हम लोग समझते हैं, क्योंकि मोबाइल हम लोग के दैनिक जीवन में आ चुका है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐप्स हमारा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मोबाइल ऑलरेडी पहले से दिया है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कैमरा तो हम बाहर से एप्लीकेशन नहीं आता है, वो मोबाइल में दिया हुआ होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज का क्लास यहीं तक। अब आगे आने वाला क्लास में आप लोग कमेंट में बताएंगे किस टॉपिक पे क्लास आपका लिया जाए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो आपके लिए बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।